जय जय श्री राधे। नमस्कार मित्रों, जय जय सिया राम। श्रावण, इस पवित्रतम श्रावण मास में आपको उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। मैं पंडित ज्ञानेश तिवारी अपने चैनल में बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो अभिषेक पूजन है ये हमारे यजमान हैं श्री नीलेश जी, उनके निमित्त ऑनलाइन किया जाएगा ताकि परमात्मा कल्याण करें। ब्राह्मण देवता हर जगह उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो आवाज़ यदि स्पष्ट सुनाई पड़े तो मुझे सूचित करिएगा भैया, नीचे कमेंट करिएगा। जय सिया राम। हाँ, तो पूजन प्रारंभ करने से पहले आप पूजा की पूर्व तैयारी पे थोड़ा ध्यान देंगे। सामने जितनी भी सामग्री है उसे एक दोने में निकाल लीजिए, कलश तैयार करिए, दीपक तैयार करिए और सामने भगवान शिव की मूर्ति रखिए। एक चौकी पे कोई कपड़ा बिछा करके शिव जी की प्रतिमा वहाँ पे स्थापित करिए और शिव जी को बढ़िया हार पहना करके वहाँ पर भगवान को बिठा दीजिए, विराजमान कर दीजिए। जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूजन प्रारंभ करने से पहले आप लोग पति के दाहिने पत्नी बैठेंगी, पति के दाहिने बैठ जाइए। ओम शिवाय नमः। और थोड़ा ग्रंथि बंधन कर लेंगे, जो कोई दुपट्टा होगा, कोई गमछा होगा, तो दोनों को गांठ जोड़ना है, ग्रंथि बंधन करना है। ग्रंथि बंधन कर लीजिए और यदि उपलब्ध न हो तो रक्षा बांध लीजिए। दोनों व्यवस्थाएं हैं। सामने एक लोटे में, एक पात्र में जो जल रखा होगा उस जल, हाँ, तो गंगा जल में जल मिश्रित कर दीजिए थोड़ा सा। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अपने ऊपर जल का सिंचन करिए, फूल के माध्यम से जल अपने ऊपर छिड़किएगा। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः सर्वं शुचिः सर्वं पुनातु सर्वे साधनानि स्थलानि शुचिवत। फिर बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल लीजिए और आपको 3 बार पीना है। बाएं हाथ से दाहिने हाथ में लेकर के 3 बार आचमन करना है। दोनों को आप एक दूसरे को जल प्रदान करिए। 3 बार जल पीना है, चौथी बार हाथ धो लीजिए। ओम आत्मतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। हस्तौ प्रक्षाल्य हाथ धो लीजिए। ये जो आपकी अनामिका उंगली है, दाहिने हाथ की कनिष्ठिका के बगल वाली उंगली, उसे स्पर्श करिए अंगूठे से। और अगर सोने की अंगूठी हो तो धारण करिए, और न हो तो केवल स्पर्श करने मात्र से शुद्धि होती है। ऐसे स्पर्श कर लीजिए। ओम पवितरे स्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनामि छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तक्षकेयम् कुश पवित्रे धारणम। पुनः आगे हाथ में जल लेना है, दाहिने हाथ में जल लेकर के माता पृथ्वी से प्रार्थना करनी है कि भगवती, हम इस श्रावण मास में भूत भावन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने जा रहे हैं। तो जो कुछ भी भूमि में अशुद्धि है, जो कुछ भी स्थान में दोष है, उसे दूर करिए और इस स्थान को पवित्र बनाइए ताकि भोलेनाथ का आगमन हो सके, भोलेनाथ की सेवा हो सके और जो भी जितनी हमारी श्रद्धा भक्ति है हम उनकी अर्चना कर सके। हमको आशीर्वाद प्रदान करिए, स्थान को पवित्र बनाइए ताकि यहाँ पूजा पाठ करने में हमारा मन लगे और हमारे इस सेवा से भगवान भूत भावन भोलेनाथ प्रसन्न हो, ये प्रार्थना करनी है। तो हाथ में जल लेंगे। पृथ्वी इति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। जल को नीचे किसी दोने में छोड़ दीजिए या कटोरी में छोड़ दीजिए। विनियोगः। यदि मैं आगे पीछे हूँ या अगर आपको इंस्ट्रक्शन लेने में समस्या हो तो नीचे सूचित करिएगा, तो हम अन्य माध्यम से जुड़ जाएंगे।
हाथ में अक्षत फूल ले लेंगे, थोड़ा चावल थोड़ा फूल हाथ में लेकर के, और माता पृथ्वी से प्रार्थना करनी है कि हे भगवती, आप हमारे द्वारा किए हुए पूजन को स्वीकार करें। कहते हैं विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पूजा कर्म समारभे। हे माँ, हम पूजा कर्म आरंभ करने जा रहे हैं, हम आपको नमन करते हैं पहले, तो भगवती हमें क्षमा करें। माता पृथ्वी को प्रणाम करना है। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। धरायै नमः, पृथिव्यै नमः, वसुंधरायै नमो नमः, अनंतकोटि नमस्कारान् समर्पयामि, नमस्करोमि। माता पृथ्वी के ऊपर चढ़ा दीजिए। ओम पृथिव्यै नमः, इस प्रकार आप उच्चारण भी कर सकते हैं, ओम पृथिव्यै नमः। हाँ, ऐसे करके माता को प्रणाम करिए कि हे माँ, पूजा प्रारंभ कर रहा हूँ, अनुमति दीजिए। इसके पश्चात जो आपकी चोटी होगी, अगर आपने चोटी रखी है इस प्रकार से, देखिए चोटी को आप इस प्रकार से ग्रंथि लगा दीजिए, और अगर शिखा नहीं हो तो शिखा को स्पर्श करेंगे। देखिए जैसे हमने तो शिखा रखी है, तो ये शिखा हमने बांध ली, तो आप भी अपनी शिखा होगी तो शिखा बांधिए, और शिखा ना हो तो जो पुरुष वर्ग हैं, जो पुरुष यजमान हैं, तो भैया आप यहाँ शिखा को स्पर्श कर लेंगे, और दीदी जी आप हाथ को इस प्रकार से जोड़ लेंगे, और माता गायत्री का ध्यान कर लेना है। माता गायत्री से प्रार्थना करनी है कि वेदों की माँ है गायत्री, हे माँ आप कृपा करिए ताकि इस वेद की ऋचाओं से, वेद के मंत्रों से परमात्मा रिझे, परमात्मा कृपा करें और प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करें, ये प्रार्थना करनी है। तो हाथ, ये जो दाहिना हाथ है आपका, राइट हैंड, वो शिखा पे लगा लीजिए, और आपको गायत्री मंत्र आता हो तो गायत्री मंत्र आपको 3 बार पढ़ना है। गायत्री मंत्र मन ही मन पढ़िए। ओम चिद्रूपिणे महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। भगवती गायत्र्यै नमः। गायत्री मैया की जय। तो इस प्रकार से शिखा बंधन हमने किया, और शिखा बंधन के पश्चात आपने ग्रंथि बंधन कर लिया है, गांठ आपने जोड़ लिया है, तो एक दूसरे पे कोई गमछा रख करके एक दूसरे की ग्रंथि जोड़ लीजिए, क्योंकि अब समस्या है, लोग उपलब्ध नहीं हैं, तो स्वयं ही सबको करना, स्वयं ही सब कुछ करना पड़ेगा जी। तो ग्रंथि बंधन आपका हो गया हो वो सुनिश्चित कर लीजिए। इसके पश्चात आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम क्या है, देखिए जब तक प्राण का संबंध मन से है, अगर प्राण आपका नियंत्रित होगा तो आपका मन नियंत्रित होगा, और अगर मन नियंत्रित है तो भगवान कहते हैं कि मुझे और सामग्री नहीं चाहिए। क्या देना है, कहते हैं मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय। परमात्मा कहते हैं भैया देना भी चाहते हो तो अपना सुमन दे दो। सुमन मतलब अच्छा मन। तो मन को शुद्ध करने के लिए आपको हाथ में जल रखना है, विनियोग करना है। दाहिने हाथ में जल लीजिए। ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता दैवी गायत्री छंदः भूरादि सप्त व्याहृति न क्रमेण कश्यप वशिष्ठादि ऋषयः सर्वेषां प्राणायामे विनियोगः। उस विनियोग के जल को उसी दोने में जो आपने दोना रखा उसमें छोड़ दीजिए सामने। अब आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम क्या है, देखिए प्राणायाम में 3 होता है, कुंभक करते हैं, रेचक करते हैं, पूरक करते हैं, है ना। तो पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक मतलब होता है सांस को भरना, कुंभक मतलब रोकना, और रेचक मतलब छोड़ना। ठीक है, तो आपको ये 3 बार करना है। आप ओमकार का ध्यान करिए, अपनी शक्ति के अनुसार सांस को खींचिए, जितना हो सके रोकिए और धीरे धीरे छोड़िए। इस प्रकार से 3 बार आपको करना है। मन में आप चाहे तो गायत्री मंत्र का जप करके करें, और या कि अगर गायत्री मंत्र न याद हो तो राम राम का जप करिए, या कि सबसे अच्छा परमात्मा का नाम है ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म। एकाक्षरी ब्रह्म है, अगर एक अक्षर में परमात्मा का नाम ले तो ओम ये भगवान का नाम है। ओमकार का ध्यान करिए, सांस खींचिए, ओम का ध्यान करते हुए जितना हो यथाशक्ति सांस रोकिए। ओमकार का ध्यान करते हुए सांस को धीरे धीरे छोड़ देना है। 3 बार इस प्रकार करना है। ओम इत्येकाक्षर ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन्
स याति तजन्देह स याति परमां गतिम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार का सामर्थ्य है, कहते नित्य योगी जन ध्यान करते हैं। और कामदम मोक्षदम चैव, कामदम मतलब आपकी सभी कामना को पूर्ण करने का सामर्थ्य ओंकार का है। ओम का ध्यान करने से सभी कामनाएं, जगत की भौतिक कामनाएं परमात्मा पूर्ण करते हैं। और अगर कुछ नहीं चाहिए और केवल कोई मुक्ति की अभिलाषा रखे तो मोक्षदम चैव, मुक्ति भी प्रदान होती है। तो इस भाव से अब हमने प्राणायाम किया। प्राणायाम के बाद का जो अगला क्रम है, तो आपके सम्मुख भस्म होगा। भस्म आपने लिया है तो भस्म को एक दोने में 1 चम्मच भस्म निकालिए, थोड़ा सा, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। गंगा जल मिलाने के पश्चात आपने इस प्रकार से, अगर देखिए मिला लिया है, इस प्रकार से 3 उंगली, देखिए ये 3 उंगली आपकी है ना, इस 3 उंगली से इस प्रकार से आप हाथ रख के इसे त्रिपुंड खींच लीजिए, त्रिपुंड बना लीजिए। कहते हैं शिव जी का पूजन करने के लिए बिना भस्म त्रिपुंडे न बिना रुद्राक्ष मालया, तो कहते हैं बिना भस्म त्रिपुंड के, बिना रुद्राक्ष के शिव पूजा पूर्ण नहीं हो पाती। इसलिए हो सके तो त्रिपुंड तो धारण करिए ही, और यदि रुद्राक्ष आपके पास उपलब्ध हो तो बहुत श्रेष्ठ है, ना हो तो कोई बात नहीं। हाँ, परमात्मा भावग्राही है, भावग्राही जनार्दन। तो इस प्रकार से आप एक त्रिपुंड खींचिए, दोनों जन त्रिपुंड लगाइए। शिव जी की सेवा के लिए इस प्रकार से पड़ा हुआ त्रिपुंड लगता है। माता जी की सेवा यदि करें तो कहते हैं इस प्रकार से ये गोला सा चंदन माँ की सेवा के लिए लगा देते हैं। और अगर नारायण के भक्त हैं तो वो ऊर्ध्व पुंड लगाते हैं। आपने देखा होगा वैष्णवों को, वो ऊर्ध्व पुंड इस प्रकार से धारण करते हैं। तो आप यहाँ त्रिपुंड आप धारण करिए, एक चंदन लगाइए, थोड़ा अक्षत लगाइए। ओम आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकम तु प्रयक्षन्तु धर्म कार्यार्थ सिद्धये सिद्ध श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। जी, इसके पश्चात आपको हाथ में गंध अक्षत फूल लेना है। गंध अक्षत फूल के लिए क्या करेंगे, आप एक फूल ले लीजिए और थोड़ा सा हल्दी लगा लीजिए, थोड़ा कुमकुम लगा लीजिए और चावल ले लीजिए हाथ में। दोनों जन दाहिने हाथ में लेंगे, कुछ द्रव्य हाथ में ले लीजिए। इसके पश्चात कहा वैदिक मंत्र का पाठ होगा। ये क्या है, कहते हैं स्वस्ति वाचन करना चाहिए। जिसको सुनने से स्वस्ति हो, जिसको सुनने से कल्याण हो, ऐसे मंत्रों का हम वाचन करेंगे। तो आप ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए और परमात्मा से प्रार्थना करिए कि प्रभु हम अभिषेक करने जा रहे हैं, जिस आशीर्वाद से कल्याण हो, जिस आशीर्वाद से भला हो, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे, मेरे परिवार को प्रदान करिए। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपके सम्मुख हैं, आपके हैं, प्रभु कृपा करिए। वो भाव रखना है कि हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो, हे भोलेनाथ मैं जो हूँ, जैसा हूँ, आपका हूँ और आपके सम्मुख हूँ। ये भाव रख करके, और विश्वानि देव सवितुः दुरितानि परासुव, जो कुछ भी नेगेटिविटी है, देखिए कहते सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। परिवार में सुमति आ जाए, परिवार में सन्मति आ जाए तो आप मानिए सारी संपत्ति आपको प्राप्त हो गई। तो हे भगवान, हम लोगों के बीच में सुमति बनी रहे। हम पति पत्नी में देखिए थोड़ी नोक झोंक तो अनिवार्य है, उसका एक विशेष आनंद है, लेकिन कभी इतना मनमुटाव न बढ़ जाए कि समस्याएं उत्पन्न होने लगे। तो हे भूत भावन भोलेनाथ, आप सुमति प्रदान करिए, सन्मति प्रदान करिए और हम मेरे परिवार का कल्याण करिए। और जो कुछ भी कुंडली के दोष हैं, जन्म कुंडली में बड़े दोष होते हैं, तो सभी दोषों को दूर करने का सामर्थ्य रुद्राभिषेक में है, भोलेनाथ की सेवा में है। भोलेनाथ सामर्थ्यवान है, भोलेनाथ भंडारी हैं। बाकी सब देव तो देव हैं, लेकिन भोलेनाथ महादेव हैं, जितना कहा जाए कम। तो हे भोलेनाथ, हमारे ब्राह्मण देवता घर में नहीं आ पाए तो अपने घर से ही सेवा कर रहे हैं हमारे निमित्त संकल्प लेकर के। तो आप जो भी वो मंत्र पाठ करें आप उसे स्वीकार करिए, हम श्रवण कर रहे हैं, आप हमारा कल्याण करिए। ये भाव आपको धारण करना है। आप ओम गंग गणपतये नमः का जप करिए।
और प्रार्थना करिए, इन मंत्रों को श्रवण करिए। ओम हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो जधा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजुयदान् देवानागुरातिरभिनो निवर्ततां देवानागुं सख्यमुपदेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहु महे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमस्त्रिधम् अर्जमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वतीनः सुभगा मयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेगजन् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धृष्ण्याजुवं तमीशानं जगतस्तस्तु खत्पतिं धियन् जिन्वमवसेहु महे वयं पूखानो जधा वेदतामतद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभञ्जावानो विदधेको जग्मयः अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्दुष्टुवागुं सस्तनूभिर्यशे महि देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो यद्रभितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो जतः समीहते ततो नो अभयं कुरु। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रान् तन्न आसुवा। वेद मंत्रों में बड़े रहस्य हैं। वेद मंत्र थोड़ा क्लिष्ट भी है, सबको समझना सरल नहीं हो पाता। फिर भी प्रार्थनाएं तो यही हैं कि हे प्रभु यत भद्रम तन्न आसु, एक ऋचा का भाव कि यत भद्रम जो कल्याण है, जो कल्याणकारी है, वो कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थान हो, आप हमको प्रदान करिए। कुछ व्यक्ति बहुत लकी हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जीवन में स्वागत है। कोई वस्तु बहुत लकी होती है, भाग्यशाली होती है कि जब से हमने वो ला दिया तब से कल्याण हो रहा है। तो यदि ऐसा कुछ होगा तो प्रभु हमको प्रदान करिए। कुछ स्थान बड़ा लकी होता है, जैसे कि किसी घर में जाने से चकाचक व्यापार में वृद्धि हो गई, तो हमारे घर में ये पॉजिटिविटी प्रदान करिए, यहाँ से चकाचक व्यापार चले, व्यवहार चले, ऐसा आशीर्वाद हमको प्रदान करिए। इस प्रकार से आप ये जो अक्षत फूल आपने हाथ में रखा है वो भोलेनाथ के चरणों में आप अर्पित कर देंगे, उनको चढ़ा दीजिए जी। चढ़ाने के पश्चात क्या करना है, आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है। कहते हैं सबको प्रणाम करना चाहिए। हमारे यहाँ की परंपरा है,
जब जो हैं जितने हैं सबको प्रणाम करिए। 33 कोटि देवता हैं, 33 प्रकार के देवता हैं, सबको प्रणाम कर पाना संभव नहीं हो पाता। तो ऋषियों ने मार्ग निकाल दिया कि जो प्रमुख देवता हैं उनको ही प्रणाम कर लीजिए, तो आपको सभी देवताओं को प्रणाम करने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो हाथ जोड़ करके, सर झुका करके आपको प्रणाम करना है। तो पहले आप गणपति बप्पा को प्रणाम करेंगे। नमः बोल करके सर झुका करके प्रणाम करिए। ओम सिद्ध श्रीमन महागणाधिपतये नमः। इसके बाद आपको ब्रह्मा जी को और सरस्वती जी को प्रणाम करना है। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। पश्चात लक्ष्मी जी को और नारायण को प्रणाम करिए। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। शिव पार्वती को प्रणाम करिए। उमा महेश्वराभ्यां नमः। इंद्र और इंद्राणी देवता के राजा और रानी जो हैं उनको प्रणाम करिए। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। अपने माता पिता को यहीं से प्रणाम कर लेंगे। दोनों माता पिता, एक तो इस पक्ष के उस पक्ष के, दोनों माता पिता को प्रणाम कि आपके आशीर्वाद से यह देह प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। जो देवता आपके इष्ट होंगे, इष्ट मतलब जो आपको प्रिय होंगे, जो अच्छे लगे, इष्ट मतलब जो अच्छे लगे, तो जो आपको अच्छा लगता हो, आंख बंद करिए, ध्यान करिए कि वो कौन है जो हमें प्रिय लगता है, उन देवताओं को प्रणाम कर लीजिए। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। जो आपके कुल के देवी देवता हैं, हमारे कुल में हमारे खानदान की रक्षा करने वाले ऐसे देवी देवता, तो अपने कुल देवताओं को प्रणाम कर लीजिए। ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देव्यै नमः। जो आपके गांव के देवता होंगे तो गांव के देवताओं को प्रणाम करना है। अपने ग्राम देवता को आप हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए। ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। जिस घर में आप रह रहे हैं और आपने वास्तु पूजन किया, वो जो किचन में वास्तु मूर्ति स्थापित करी है, वो वास्तु देवता हैं, उनको प्रणाम करिए। प्रभु हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे ही घर की रक्षा सुरक्षा करते रहिए। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। जो उस जगह के देवता होंगे, जो स्थान के देवता होंगे, उस स्थान के देवता को प्रणाम करें कि हे स्थान के देवता, जो भी इस जगह के स्थान के देवता हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। जितने भी देवी देवता हैं सबको प्रणाम कर लीजिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो दिव्यै नमः। जितने भी साधु पुरुष हैं, संत हैं, ब्राह्मण वृंद है, उनको प्रणाम करिए। ओम साधु पुरुषेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। और भगवान इस कर्म के प्रधान देवता भगवान भोलेनाथ को पुनः प्रणाम करेंगे। एतत् कर्म प्रधान देवता भगवान मृत्युंजय महादेवाय नमो नमः। इस प्रकार से आपने सबको प्रणाम किया। पुनः आपको वो गंध अक्षत फूल लेना है। गंध अक्षत के लिए एक पद्धति बता दूं, आपके पास जो अक्षत रखा हुआ है, चावल रखा हुआ है, आप उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला दीजिए, थोड़ा कुमकुम मिला दीजिए, थोड़ा चंदन मिला दीजिए और थोड़ा उसमें गुलाब जल आपके पास है, गुलाब जल मिला करके बढ़िया से वो चावल मिश्रित कर लीजिए, मिला लीजिए। पुनः सुन लीजिए, थोड़ा हल्दी, थोड़ा कुमकुम, थोड़ा चंदन मिला दीजिए और वो गुलाब जल से डाल करके बढ़िया से चावल को मिला लीजिए। तो ये आपका अक्षत गंध अक्षत तैयार हो गया जी। तैयार होने के पश्चात क्या करना है, वो अक्षत जो आपने मिला लिया वो थोड़ा सा लीजिए और एक फूल लीजिए। दोनों लोग लेना है, दोनों को लेना है, आप दोनों दंपत्ति को लेने के पश्चात अब आपको मंगल श्लोकों को सुनना है। मंगल श्लोकों का भाव ये है कि वेद मंत्र तो सबको समझ नहीं आता, पर जो थोड़ा भी संस्कृत जानता होगा वो मंगल श्लोकों को समझ लेता है। फिर भी न समझे तो मैं आपको समझा दूं कि जैसे पहले गणपति जी के 12 नाम हैं। कहते हैं विघ्नः तस्य न जायते। गणपति बप्पा की कृपा से समस्त विघ्न बाधा जो है वो दूर हो जाती है। तो गणपति गजानन के 12 नाम हैं जिनको सुनने से ऐसा होता है। तो गणपति बप्पा से प्रार्थना, प्रभु आप कल्याण करिए, गणपति बप्पा मोरया, है ना। तो विघ्नः तस्य न जायते, तो विघ्न बाधा को भगवान गणपति दूर करते हैं, तो गणपति जी के नाम है। फिर माता जी को प्रणाम किया है, क्योंकि क्या है, माता जी को क्यों प्रणाम करना है, वो सर्वार्थ साधिका है। सर्वार्थ साधिका का तात्पर्य इतना ही है, सर्व अर्थ को सिद्ध करने वाली, सभी प्रकार की जो अर्थ है, जो अर्थ मतलब कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं,
वो पूरा कौन करता है? तो कहते हैं भैया जननी ही सब कुछ करती है, जननी अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखती है, तो उस माँ को प्रणाम। इसके पश्चात हमें शुभ मुहूर्त की आवश्यकता है, शुभ लग्न की आवश्यकता है, तारा बल की, चंद्र बल की, दैव बल की, ये सब मिलेगा कहाँ से? तो कहते हैं भैया हृदय में जब परमात्मा का ध्यान स्मरण होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। तो भगवान नारायण को प्रणाम किया है, भगवान बालकृष्ण को प्रणाम किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रणाम किया है। और पश्चात फिर काशी की मानसिक यात्रा, आंख बंद करिए, भाव से भूत भावन भोलेनाथ भोले भंडारी का ध्यान करिए, काशी में जाइए, काशी में बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करिए, माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करिए, गंगा मैया को प्रणाम करिए, थोड़ा मानसिक स्नान हो जाए, गंगा जल से स्नान करिए, गंगा जल का पान करिए, बाबा काल भैरव को प्रणाम करिए, मणिकर्णिका घाट को प्रणाम करिए, सबको बगैर जो भी काशी में, काशी तीर्थ है तो भैया जो जो देवता हैं सबको हम प्रणाम कर रहे हैं। पुनः ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ माता सरस्वती भगवान गणपति से प्रार्थना की, हे प्रभु हमारे कार्य को संपन्न करिए। ये भाव हृदय में स्थापित करना है आपको। और इस प्रकार से स्थापित करने के पश्चात जो आपने अक्षत आपने ले लिया, गंध अक्षत फूल, अब आपने चावल में जो गंध मिला लिया है तो चावल ले लिया होगा, पुष्प रखा है, थोड़ा कुछ द्रव्य होगा तो द्रव्य रख लीजिए, एक सिक्का रख लीजिए हाथ में। और इसके पश्चात अब आपको इन मंत्रों को सुनना है, भाव से सुनिए और प्रभु से आप जो है भैया ओम नमः शिवाय जपेंगे। भैया को जपना है ओम नमः शिवाय और आपको जपना है शिवाय नमः, शिवाय नमः, केवल इतना जप करिए और भाव से श्रवण करिए। मैं इसका गायन कर रहा हूँ, भाव से सुनना है और प्रार्थना करनी है कि प्रभु अब जो भी कुछ अशुभ है जीवन में आप उसको दूर करिए और सभी प्रकार की शुभ ऊर्जा, शुभ शक्ति, शुभ बल हमको प्रदान करिए। ओम श्री परमात्मने नमः। सिद्ध श्रीमन महागणाधिपतये नमो नमः। ओम सुमुखश्चैकदन्ताश्च कपिलो गजकर्णका लंबोदराश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नः तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिप्रेतार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्दिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भ्रूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रे भुवनेश्वरा देवादिशन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशा न जनार्दन। विश्वेशं माधवं डुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिका। वक्रतुंड, ये मंत्र आपको पता होगा तो आप कहिएगा, वक्रतुंड महाकाय
सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रेम से बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बा मात की जय। ग्रह नारायण भगवान की जय। आप वो जो अक्षत पुष्प है वो भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए, भोलेनाथ के पास अर्पित कर दीजिए। और मुझे व्हाट्सएप पे आप अपना नाम, पति पत्नी और बालक का नाम मुझे प्रेषित करिए, भेज दीजिए। अपना गोत्र भेज दीजिए, अपना पता भेज दीजिए। जी, अपना नाम, पति पत्नी और बालक का नाम भेजिए, अपना पता भेज दीजिए और अपना गोत्र मुझे भेजिए, तो संकल्प में सुविधा होगी। ओम शिवाय नमः। हाँ, शायद लाइव ब्रॉडकास्ट के कारण थोड़ा विलम्ब भी होता है।